बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम किसान दोस्त ज़िम्मेदार भाइयों को किसान दोस्त टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूँ आपका अपना ज़राई मार। तो आम की जो बीमारियाँ उसके मुतल्लिक बात करते हैं। तो आम का सबसे आम का कोड़ जिसको एंथ्रानोज बोलते हैं, आम की फफूंदी, आम के जिल्द का मरझाओ, आम का सोका, आम का बटूर, और इसके अलावा 6वें नंबर पे आम के काले धब्बे या इसको येलो बैक स्पॉट भी बोलते हैं, और आम का जलसाव जिसको ब्लॉसम ब्लाइट के नाम से भी बुलाते हैं। तो ये हैं जो 7 किस्म की बीमारियां जो हमारे पाकिस्तान के अंदर ये बागात के अंदर आम के बागात के अंदर पाई जाती हैं। लेकिन वैसे टोटल बीमारियां अगर गिननी चाहें तो 28 किस्म की बीमारियां बाग के ऊपर आती हैं। तो इन पे बात करेंगे। सबसे पहले कोढ़ की बीमारी, ये कैसे, इसकी पहचान क्या है? तो इसको एंथ्रानोज भी बुलाते हैं, मुंह सड़ी भी बुलाते हैं, तो कोढ़ भी कहते हैं, आम का कोढ़ भी बोलते हैं इसको। तो इस बीमारी की ये पहचान है कि ये पौधे के जो पत्ते हैं इसके ऊपर ये जलने शुरू, इसकी नोकें ये साइडों पे जलने शुरू हो जाएंगे। तो इस यही एंथ्रानोज है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आप किसी भी हज़ाक्सिस्ट्रेबिन का जो मिक्सचर है जिसमें डाइफेनोकोनाजोल मिक्स हो, इसके प्रोपिकोनाजोल मिक्स हो, या आपका टिबिकोनाजोल मिक्सचर हो, तो इस बीमारी को बेहतरीन तरीके से कंट्रोल कर सकता है। तो उसके बाद जो अगली है, जो बटूर है, आम का बटूर जिसको बोलते हैं, तो ये एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। तो ये पौधे के अंदर है, जहाँ पे ये फल निकलता है वहाँ पे एक गुच्छे से बन जाते हैं, जैसे मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा। तो ये इन गुच्छों को आपने एक कंट्रोल करने का ये तरीका है कि इसको काट के खेत से कहीं दूर जाकर दबा दिया जाए, और जो भी आप फंजीसाइड स्प्रे कर रहे होते हैं दूसरी बीमारियों के लिए, ये उसको भी कंट्रोल कर लेता है। तो उसके बाद है आम की फफूंदी, या जिसको आप पाउडरी मेल्डियो भी बोलते हैं। तो पाउडरी मेल्डियो, ये पौधे के ऊपर जब फल निकलता है उसके ऊपर सफ़ेद रंग का पाउडर नज़र आएगा, या ये पत्तों के ऊपर भी सफ़ेद रंग का पाउडर नज़र आता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए जो मैं पहले दवाइयाँ बता चुकी हूँ, इस दवाइयों में आमतौर पे जो ब्रांड नेम है मुख्तलिफ कंपनियों के, रिकार्डो, रिकार्डो एक्स्ट्रा, या फाइनर, फाइनर एक्स्ट्रा, या इसके अलावा ये एमी स्टार वगैरह, इस तरह के मुख्तलिफ ब्रांड हैं जो इसको कंट्रोल कर रहे हैं। या एक बायर का प्रोडक्ट है जिसको आमतौर पे नटीवो के नाम से लोग जानते हैं। तो उसी के अंदर भी टिबिकोनाजोल जहर ही होता है, तो वो इन बीमारियों को कंट्रोल करता है। तो उसके बाद आता है आम का सोका, मैंगो, सडन डेथ इसको बोलते हैं। ये सडन डेथ है कि अचानक पौधा एक शाख सूखती है, फिर उसके बाद पूरा पौधा सूख जाता है। तो इसकी जो अलामत हैं, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है, जब ये पौधा सूखता है लेकिन उससे पहले कोई महीना, 2 महीने, 4 महीने पहले कुछ अलामत ज़ाहिर करता है। अगर वो अलामत अगर आप देख के नोट करें तो इस पौधे का इलाज किया जा सकता है, इसको सूखने से बचाया जा सकता है। तो उसका तरीकाकार है, जब पौधे की कोई शाख सूख रही है तो आपको नज़र आएगा कि पौधे के तने के ऊपर गूंद सी निकल रही होगी, और उसका जो तना वो काला सा हो रहा होगा। तो ये है इसकी इब्तदाई अलामत। तो आप उस शाख को काट दें जो ऊपर सूख चुकी है, और उसके ऊपर थायोफेनेट का लेप लगा दें, और उसके बाद इसके जो तने के ऊपर मुख्तलिफ जगह पे सुराख करके उसके अंदर थायोफेनेट का पेस्ट जो, या उसको बल्कि थोड़ा सा ज़्यादा गहरा गड़ा सा लिक्विड बना के सिरिंज की मदद से उसके अंदर उन सुराखों में भर दें, और ऊपर से रुई से बंद कर दें। तो इस बीमारी को इससे रोका जा सकता है। और दूसरा इसका ये है कि पानी का आपने खास, क्योंकि ज़्यादा पानी की वजह से ये बीमारी फैलती है ज़्यादा, या ये बार बार जो एक ही जगह पे पुराने खेत के अंदर बाग बहुत पुराने लगे होते हैं, तो वो मुख्तलिफ पौधों पर बीमारी होती है तो आगे मुंतकिल होती है। तो लिहाजा इसलिए इसके लिए सबसे बेहतर ये है कि आप एक कुदरती प्रोडक्ट है, उसको ट्राइकोस के नाम से बुलाते हैं, वो बैक्टीरिया जो आप अपनी फसल के अंदर उस फफूंदी को, दोस्त जो फफूंदी है वो फ्लड कर देंगे, तो ये जड़ों से जो बीमारी पैदा होती है ये उससे भी कंट्रोल होगा। दूसरा, आप पानी का वक्फा सेट रखेंगे, ज़्यादा पानी लगाने से भी ये बीमारी फैलती है। तो उसके बाद है आम के ऊपर जो काले धब्बे या ये पत्ते सूखना शुरू होते हैं, एक बैक्टीरिया, ये बैक्टीरियल बीमारी होती है। और ये आम के ऊपर भी जब पौधा फल ले लेता है और फल के ऊपर भी काले काले धब्बे से आने शुरू होते हैं, जिससे ये बैक्टीरिया की वजह से फैलता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए, और दूसरा ये पत्तों के ऊपर जो ब्लैक स्पॉट आते हैं, इसको कंट्रोल करने के सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट है पूचिंग स्टार। वो आप स्प्रे करवाएंगे, यानी जो बैक्टीरिया से फैलने वाली बीमारियां हैं ये पूचिंग स्टार से बेहतरीन तरीके से कंट्रोल करते हैं। तो इसके बाद है आम का जलसाव, या इसको ब्लॉसम ब्लाइट भी कह सकते हैं। तो ये ब्लॉसम ब्लाइट जो है
ये जो फल निकलता है ये फल के ऊपर भी होता है और पत्तों के ऊपर भी आता है, तो इसको कंट्रोल भी पूचिंग स्टार से ही बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। यानी ये जलसाऊ की बीमारी होती है तो इसको भी उसी से कंट्रोल किया जा सकता है। तो यही जो 7 किस्म की बीमारियां थी, इससे आप बेहतरीन तरीके से जो मैंने आपको तरीक़ाकार बताया, तो ये इन बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर किसी दोस्त को मज़ीद मालूमात चाहिए तो मेरे इस चैनल पर आकर वीडियो को वॉच करें, तो इंशाल्लाह आपको मज़ीद रहनुमाई मिलेगी। अल्लाह हाफ़िज़।